तर राज्यसभेच्या उमेदवारीच्या अनुषंगानं महाविकास आघाडीची एक महत्त्वाची बैठक आता पार पडते आहे। याच अनुषंगानं नाना पटोले हे सध्या बोलतात। आपण थेट बोले कि कांग्रेस लड़े तो कांग्रेस का कैंडिडेट आएगा, लेकिन इस पे चर्चा चल रही है और चर्चा में जो भी निर्णय आएगा उसके आधार पर कल उसका फॉर्म भरा जाएगा। एयरक्राफ्ट जो एक्सीडेंट का जो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को लेकर रोहित पवार ये कह रहे हैं कि रिपोर्ट महज खानापूर्ति है, उसमें कई सारे फ्लॉज हैं। नहीं, वो एक घातपात है। अजीत पवार का जो विमान दुर्घटना जो हुई है वो घातपात है, वो स्पष्ट हो चुका है। डीजेसी ये सब बातें छुपा रही है। आपने देखा होगा कि जो वीडियोस हमको उस समय आए जहाँ के प्रत्यक्षदर्शी लोगों ने लिए थे, तो जो विमान था वो कोई पेड़ को टकराया नहीं था, क्लियर था। और जो जिस तरह से ये घटना हुई है, जिस तरह से छुपाने का काम केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, ये इसका मतलब ही एक घातपात है। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज किया गया है? एक्सीडेंट हो गया है तो उसका एफआईआर क्यों दर्ज नहीं किया गया है? तो मुख्यमंत्री एक बता रहे कि हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं, तो फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब ही है कि सरकार कुछ बात छुपा रही है। जिस तरह से रोहित पवार उस बात को बार बार दोहरा रहे, उस परिवार का सदस्य दोहरा रहा है, तो सरकार ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पे रहने वाला व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो राज्य के जनता ये सुरक्षित है क्या? ये प्रश्न इस से सामने आ रहा है। रोहित पवार की महाराष्ट्र में कोई सुन नहीं रहा है और इसीलिए अब जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में राहुल गांधी, उनकी तरफ उनकी जो है उम्मीदें लगी हुई हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मैं मिलूंगा, राहुल गांधी से विनती करूंगा कि लोकसभा में इस मुद्दे को उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे राहुल जी, क्योंकि इस तरह की घटना हुई है और घातपात हो और जिस तरह से बातें सामने आ रही है, राहुल जी इस बात को उठाएंगे। सीबीआई की जांच की मांग बोल रहे हैं रोहित दादा पवार, और ऐसे में बीएसआर कंपनी एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। थेट